पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एक फैंटेसी मूवी सीरीज है जो कि डिज्नी के एक थीम पार्क पर बेस्ड होने के साथ साथ एक मीडिया फ्रेंचाइजी है। यानी कि डिज्नी न सिर्फ इस मूवी सीरीज से बल्कि थीम पार्क राइड्स, स्पिन ऑफ नॉवेल्स और वीडियो गेम्स से भी काफी कमाई करता है, जहां अब तक इस सीरीज की 5 मूवीज आ चुकी है। और वैसे तो इस सीरीज के सक्सेस होने के बहुत से रीजन हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है कैप्टन जैक स्पैरो का कैरेक्टर, जहां जॉनी डेप ने अपनी एक्टिंग स्किल से इस कैरेक्टर को मूवी से भी ज्यादा फैन फॉलोइंग दिलवाई। और इस सीरीज को ना सिर्फ पूरे वर्ल्ड में बल्कि इंडिया में भी बहुत पसंद किया जाता है। तो एक इंडियन फैन होने के कारण हम भी अपनी फेवरेट मूवी सीरीज में ऐसे कनेक्शन और रेफरेंसेस देखना पसंद करते हैं जो हमारी कंट्री से कनेक्टेड होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी के उन सभी इंडियन कनेक्शन के बारे में जानेंगे जो हमें अब तक इन 5 मूवीज में देखने को मिले। तो अपने हेडफोन्स तैयार रखो क्योंकि फैंटेसी जर्नी बहुत मजेदार होने वाली है। नंबर 1, श्री शुंभाजी। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी के पार्ट 3 में जब सभी पायरेट लॉर्ड्स की मीटिंग होती है तो वहाँ पर हमें कुछ सरदार जी दिखे थे जो कि थे श्री शुंभाजी, जो अपने क्रू मेंबर्स के साथ मीटिंग में आए थे क्योंकि वो उन 9 पायरेट लॉर्ड्स में से एक थे। श्री शुंभाजी इंडियन ओशन के पायरेट लॉर्ड थे जिनका जन्म 1670s में हुआ था और जन्म होने के साथ ही शुंभाजी पायरेट बन गए थे, जहां उन्होंने कई बार ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी की शिप्स को लूटा था। और इंडियन ओशन के पायरेट लॉर्ड बनने के कुछ टाइम बाद कैप्टन जैक स्पैरो इनका रूबी चुरा लेता है, जिसके बाद शुंभाजी ने शैडो गोल्ड को हासिल किया। शैडो गोल्ड एक तरह का मैजिकल पोशन था जिसको हेनरी मॉर्गन ने बनाया था। और जब कैप्टन जैक स्पैरो इस पोशन के लिए शुंभाजी के पास आया तो शुंभाजी ने जैक से पहले अपनी रूबी मांगी और जब जैक ने शुंभाजी की रूबी वापस करी तब भी शुंभाजी ने शैडो गोल्ड को जैक को आसानी से नहीं दिया। और इस इवेंट के बाद हमने शुंभाजी को पायरेट लॉर्ड्स की मीटिंग में देखा। नंबर 2, सलमान, जिसे आपने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी के पार्ट 4 में देखा होगा और अगर नहीं देखा तो मैं दिखा भी देता हूँ और इसके बारे में बता भी देता हूँ। सलमान एक इंडियन सेलर था जिसे 18th सेंचुरी के आसपास कोल्ड ब्लडेड किलर के नाम से जाना जाता था और वो अपनी पगड़ी और लंबे बालों के लिए काफी फेमस था। और जब ब्लैक बियर्ड फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने के लिए अपने क्रू मेंबर्स के साथ जाता है तो उन क्रू मेंबर्स में सलमान भी था, जिसकी क्लिप ये रही। और जब फाउंटेन ऑफ यूथ में ब्लैक बियर्ड की डेथ होती है तो उसके बाद सलमान हेक्टर बारबोजा की क्रू को ज्वाइन कर लेता है। नंबर 3, ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी। ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी इंडिया से कैसे कनेक्टेड है इस बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी लोग मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी को ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश किया था ताकि वो लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रेडिंग के जरिए कब्जा कर सके। और ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी को पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी सीरीज में आपने कई बार देखा होगा, जहाँ पूरी सीरीज में कंपनी का बहुत बड़ा रोल है। नंबर 4, लीच एक इंडियन पायरेट था, जहां जब जैक ब्लैक पर्ल शिप की मदद से डेडमैन चेस्ट को ढूंढ रहा था तो लीच जैक के उस मिशन का क्रू मेंबर था। और जब जैक और उसके क्रू मेंबर्स को पहले घोस्टो आइलैंड पर कुछ लोग पकड़ते हैं तो लीच वहां से भागने के चक्कर में मारा जाता है, जिसकी क्लिप ये रही। नंबर 5, पुशान। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी के पार्ट 3 में जब सभी पायरेट लॉर्ड्स की मीटिंग होती है तो शुंभाजी की तरफ से पुशान स्पीकर था और पुशान का एक ट्विन भाई भी था जिसका नाम अक्ष है। लेकिन पुशान शुंभाजी की तरफ से स्पीच देते हुए मारा जाता है। अब बोनस पॉइंट के तौर पर मैं आपको पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की विकी पर जो इंडिया का मैप है वो दिखा देता हूँ। ये मैप पूरा इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें इंडिया का वही पार्ट दिखाया गया है जो ओशन से टच है, क्योंकि पायरेट्स हमेशा ओशन से ट्रेवल करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।